नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, वो बात तो आपने सुनी होगी, जैसा आहार वैसे विचार। तो आज के इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसा आपका आहार होता है, जैसी आपके आहार के प्रति आदतें होती हैं, उसके साथ आपके भाग्य का कनेक्शन क्या है। कैसे आप अपने आहार को सुधार कर उसमें थोड़े से चेंजेस करके, बदलाव करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। विस्तार से जानेंगे पंडित जी से कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ कोई शुभ चिन्ह जैसे ओम या स्वस्तिक ये आप लगाइए और घर से निकलते समय अपने दाहिने हाथ से उसको स्पर्श करके तब निकलिए। अगर आप ऐसा रोज करने लगें, आप जिस भी कार्य के लिए निकलेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 नवंबर यानी शुक्रवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 29 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 8:39 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः काल 10:18 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि आहार का जिक्र होगा, तो क्या है हमारे जीवन में पंडित जी आहार की भूमिका, कैसे समझा जाए, क्योंकि कई बार तो यही समझ में नहीं आता क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार की। वैसे तो आहार बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम भोजन वाले आहार की बात आज कर रहे हैं। आहार की या भोजन की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। देखिए, किसी भी जीव की जिसके अंदर जीवन है, उसकी मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं होती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये हर जीव के अंदर पाया जाता है और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से आपके शरीर के, आपके मन के निर्माण की और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भोजन से आहार नहीं लेते। तो हो सकता है कि आप संत महात्मा की कोटि के हों, आप योगी की कोटि के हों और खाद्य पदार्थ से आहार न लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। बहुत सारे योगी और संत सूर्य के प्रकाश से आहार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आहार लेना पड़ेगा। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। और आप जब निरंतर ऊर्जा लेते हैं तो आपके शरीर का, आपके मन का,
निर्माण होता है और इसी निर्माण के भरोसे आपका जीवन और आपका शरीर आगे चलता रहता है। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन के साथ शुरुआत होगी। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें कम होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आहार के बारे में जिक्र हो रहा है तो ये पंडित जी से समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का आहार या किस प्रकार के आहार से हमारे ऊपर किस प्रकार का असर पड़ता है। पंडित जी, बहुत प्राचीन कहावत है। हमारे आचार्यों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आहार का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, शरीर के अंदर 3 तरह के लेवल होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शरीर के मानसिक स्तर का निर्माण, आपके मन का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश होता है अन्नमय कोश। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आचार्यों ने, ऋषियों ने खाने पीने में जो तमाम प्रतिबंध बताए हैं, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, मशरूम मत खाओ, अदरक मत खाओ, ये इसलिए बताए हैं कि आपका मनोमय कोश शुद्ध हो सके। और मन की शुद्धि के बिना आप आगे बढ़ेंगे कैसे? आहार से ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस का क्षरण होता है, हार्मोन्स बनते हैं। और ये हार्मोन्स हमारी सोच में विकास करते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। तो जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और विचार हमारे अंदर आता है।
आप देखिए कि कुछ लोग मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। जो लोग मीठा खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, आम तौर पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अंदर आलस्य की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। जो लोग तीखा ज्यादा खाने के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट शरीर पर अलग होता है। जो लोग नॉनवेज खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, उनका व्यवहार, उनका विचार बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप लगातार नॉनवेज खाइए और आप सोचिए कि हम ध्यान में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, साधना कर लेंगे, असंभव है, आपका मन एकाग्र नहीं होगा। तो आपका जो आहार है, ये आपके मन को बदलने की बड़ी ताकत रखता है। इसीलिए ऋषि आचार्य जो हैं, जो साधना सिखाते हैं, गुरु हैं, वो सबसे पहले आपके आहार पे फोकस कर देते हैं कि आहार सुधारो। आहार सुधारोगे तब मंत्र जप करने के फायदे नुकसान महसूस होंगे। तो पहले आहार, फिर उसके बाद मंत्र जप, फिर उसके बाद साधना, इस क्रम में चलता है। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कर्क, सिंह और कन्या वालों की बारी है। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी परिजन का परिवार में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, विवाद तय हो सकता है। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ की संभावना दिख रही है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, मुश्किल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरुआत करते हैं और आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न गजेंद्र जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं। गजेंद्र जी की जन्म तारीख है 12 सितंबर 1961। जन्म का समय शाम के 3:05, जोधपुर राजस्थान। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपसी सुलह समझौते से ये विवाद हल हो जाए। क्या ऐसा हो सकेगा? कब तक इस मामले का निपटारा होगा? गजेंद्र जी, ये मामला आपसी सुलह समझौते से ही निपटेगा और बिल्कुल ठीक तरीके से निपटेगा। अगले साल जून, जुलाई, अगस्त के आसपास ऐसा हम देख पा रहे हैं कि ये मामला निपट जाना चाहिए।
लेकिन आपको साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगले साल के जून तक जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और एक मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो के दूसरे प्रश्न को जान लेने की, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें, आप भी कोई प्रश्न, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी तमाम क्वेरीज इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पंडित जी, अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है? जी, अगला प्रश्न हमें सिमरन ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं सिमरन। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1994, 1994। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। सिमरन कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, जिस लड़के से मैं विवाह करना चाहती हूँ क्या उस बालक से मेरा विवाह हो सकता है? सिमरन, आपकी शादी का समय चल रहा है और अगस्त 2025 के पहले आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचानी लड़के से आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। लेकिन जरा कुंडली एक बार दिखवा लीजिएगा और अगर उसमें कोई कमी हो तो उसका उपाय करके तब विवाह करिएगा। आपका विवाह शीघ्र हो, सुखमय हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो कल्याण होगा। और चलिए इसी में एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम सेवन करते हैं या किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं बोल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कौन सा भोजन या कौन सा आहार सात्विक नहीं है? सात्विक का मतलब जिसका मन पर प्रभाव पॉजिटिव नहीं पड़ता। कौन सा आहार सात्विक नहीं है? प्याज, लहसुन, सरसों का साग, मशरूम, मांस, मछली, मादक पदार्थ, डब्बा बंद स्टोर्ड फूड आइटम्स, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ और लंबे समय का बासी भोजन, ये सब तामसिक है। इसको आप किसी भी तरीके से सात्विक आहार नहीं कह सकते और ज्यादातर इसका मन पर जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ जाता है। मन पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं, कौन सी चीजें हैं जिसको सात्विक कहा जा सकता है? देखिए, सात्विक का मतलब जो मन पर पॉजिटिव असर डाले, मन को कॉन्सेंट्रेट कर दे, मन को बेहतर बना दे, वो सात्विक आहार है। कौन से हैं? सभी प्रकार की अनाजें, सभी प्रकार के दाल, दूध और इससे निर्मित पदार्थ, सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये तमाम चीजें सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं और सामान्यतः इनका मन पर प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है, इनका मन पर प्रभाव सात्विक पड़ता है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं।
इस समय बड़ा पद मिल सकता है। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मन आपका परेशान हो सकता है। अपने लिए थोड़ा समय निकालना इस समय जरूरी है आपके लिए। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल पूछते हैं पंडित जी से, किस प्रकार के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए? मतलब आपका बिहेवियर जैसा है उस तरह का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, पहले तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये आहार लेना है? देखिए, आपका जो स्वभाव है वो किसी तरह के ग्रह से संबंधित है और जिस तरह के ग्रह से संबंधित है वैसी ही आपकी खाने पीने की आदतें भी हैं। अब आप बहुत क्रोधी हैं, बहुत डिप्रेसिव मूड में रहते हैं। इन चीजों में बदलाव किया जा सकता है आपके आहार को बदल करके। कैसे? अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो गुड़ जरूर खाइए, मीठी चीजें खाइए, रोटी खाइए और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हों, बहुत क्रोध आता हो आपको, छोटी छोटी बात पे बौरा जाते हो, क्रोध में आ जाते हो, तो प्याज, लहसुन और मांस मछली से सख्ती से परहेज करिए। अगर आपको तनाव पालने की आदत है, हर बात पे टेंशन, छोटी छोटी बातों पर टेंशन आपको होने लगे, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करिए। मशरूम और कंद, जो जमीन के अंदर की चीजें हैं, उनको खाने से बचिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हमेशा आप अपने शरीर से परेशान रहते हैं, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो अनाज कम खाइए, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाइए। अगर आप अपने मन के गंदे विचारों से, अपने मन के बुरे विचारों से अगर परेशान हों, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन मत खाइए। जहां तक संभव हो मसूर की दाल से भी परहेज करिए। अगर आप अपने आदतों में परिवर्तन के लिए अपने आहार में परिवर्तन कर देंगे तो बहुत ही सुंदर होगा।
और महीने में 2 दिन सख्ती से उपवास रखिए, कुछ मत खाइए। केवल लिक्विड लेकर के एकादशी का व्रत रखिए। महीने में 2 बार एकादशी आती है, यानी इन 2 दिनों पर कुछ मत खाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, मन के नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं, पूजा में, उपासना में, साधना में आप ज्यादा एकाग्र हो रहे हैं। और चलिए पंडित जी से जानते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों के भाग्य में आखिर क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। धन संपत्ति के लाभ का योग बन रहा है। मानसिक तनाव समाप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक तनाव आपका कम होगा, लेकिन महत्वपूर्ण काम अभी मत टालिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। यात्रा में सावधानी रखें। चोट चपेट से सतर्क रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें गुलाब दास जी ने लिखा है और गुलाब जी हमें बुलंदशहर से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1995। जन्म का समय रात में लगभग 10 बजे। जन्म स्थान है बुलंदशहर। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गुलाब जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय ज़्यादातर साल 2025 में दिख रहा है। जनवरी से जून 2025 का जो समय है वो इनके विवाह के लिए अनुकूल है और इस समय में इनका विवाह अवश्य ही होना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष की सोमवार की रात को इनको एक मोती पहना दें, इनको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अगला और अंतिम प्रश्न लेने की। तो पंडित जी से पूछ लेते हैं कौन सी दर्शक का समस्या आप सुलझा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुदीप्तो चैटर्जी ने हमें लिखा है।
कोलकाता से लिखते हैं, सुदीप्तो की जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1999, 1999। जन्म का समय दोपहर में 2:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। सुदीप्तो कह रहे हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन काफ़ी समय से असफलता हाथ में लग रही है। सफलता कब मिलेगी और क्या मुझे साथ में कोई और पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए? सुदीप्तो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपकी पूरी होने में संदेह है, और अगर ये पूरी होगी भी तो इसमें बहुत समय लगेगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि आप फाइनेंस से MBA कर लीजिए, फाइनेंस या अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई कर लीजिए, उससे आप अपना करियर जल्दी बना पाएंगे। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 नवंबर को, उनका वक्त कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 29 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर जप करें, नमः शिवाय का, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हुए आगे पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब दिन में राहु काल का समय होता है, उस समय पूजा मत करो, मंत्र मत पढ़ो, उससे नुकसान होगा। जैसे सोमवार का राहु काल सुबह 7:30 से 9 का होता है, तो लोग कहते हैं कि सोमवार को राहु काल में सुबह सुबह पूजा मत करो वरना नुकसान होगा। क्या राहु काल में पूजा, उपासना, मंत्र जप नहीं करना चाहिए? देखिए, राहु काल में सामान्यतः नए काम करने की मनाही होती है, सामान्य रूप से भौतिक काम। लेकिन पूजा उपासना करने पर, मंत्र जप करने पर राहु काल में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप राहु काल में कोई भी पूजा उपासना करें, निश्चिंत होकर के करें। पूजा आप किसी भी समय में कर सकते हैं, पूजा आप किसी भी काल से परे होकर के करते हैं, इसलिए राहु काल में भी कोई भी पूजा बिल्कुल की जा सकती है। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से 29 नवंबर शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 29 नवंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए फिलहाल जो समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है तुला।
ये समय आपको करियर में और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दे सकता है अगला 1-2 महीना, लेकिन इसी समय में आपका विवाह भी तय हो सकता है और आपके संतान योग की शुरुआत भी हो सकती है। और चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां अपने पंडित जी से ले ली हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, खेल कूद के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सलाह लेकर के एक मूंगा या पन्ना धारण करिए, गले में लॉकेट बनवा के। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत में अगर है तो इन उपायों को करने से आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।